ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुझे दायित्व दिया तो मैं आगरा गया था। तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है, और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जाना जाएगा ये म्यूजियम। और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को वहां पर सजोने का कार्य पूरी भव्यता के साथ आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की। यह डिफेंस कॉरिडोर भी छत्रपति शिवाजी महाराज को ही समर्पित है। भारत की रक्षा सेनाएं आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त होंगी, इस दिशा में कार्य भी वहां हो रहा है। तो यहां पे तो शक्तियां भी जुड़ रही हैं और पूज्य संतों के माध्यम से भी भक्ति भी आपस में एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर रही हैं। और इसी का परिणाम है, जब ये शक्ति मिलेगी, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम होगा, तब 500 वर्षों की गुलामी की दास्ता से मुक्त होकर के अयोध्या में राम मंदिर का भव्य अद्भुत क्षण भी, वह अलौकिक क्षण भी हम सबको देखने को प्राप्त होता है। हमारे पूज्य संतजन मंच पर भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं। इनके सानिध्य में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से, उनके परम पुरुषार्थ से 22 जनवरी 2024 की जो तिथि हम सबको अयोध्या धाम में देखने को मिली थी, अद्भुत है। और ये नई अयोध्या, ये भव्य दिव्य और नव्य अयोध्या आप सबको भी अपनी ओर आमंत्रित कर रही है। और उसी आमंत्रण के साथ आज हम सब पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी, जिन्होंने अपने लिए नहीं, सनातन वैदिक धर्म के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर वैदिक पाठशालाओं की स्थापना करके श्रीमद् भगवत गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए वेद पाठी एक लंबी परंपरा को देश को दे करके यह देश वेदों का मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। जो कार्य मध्यकाल में समर्थ गुरु रामदास जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का मार्गदर्शन करके किया था, वह काम आज गोविंद देव गिरि जी के सानिध्य में इस महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर हर सनातन धर्मावलंबी के मन में इस भाव को पैदा करने के लिए उनके सानिध्य में निरंतर चल रहा है। विगत 75 वर्षों से वैदिक सनातन धर्म के लिए अपने पुरुषार्थ से, अपनी साधना से, अपने परिश्रम से पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने जो कार्य किया, जो आशीर्वाद सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर यह गीता भक्ति अमृत महोत्सव के रूप में हम सबके सामने है। मैं इस अवसर पर अमृत महोत्सव की इस बेला में उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ज्ञानेश्वर जी महाराज से ही प्रार्थना करता हूं कि पूज्य स्वामी जी का सानिध्य, उनका मार्गदर्शन सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को एक लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। यह उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस अद्भुत अवसर पर आनंदी आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे लिए इसलिए भी क्योंकि
मैं नाथ संप्रदाय का एक सामान्य अनुयायी हूं। सनातन धर्म के लिए गुरु परंपरा के अनुसार पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करता हूं और हमारी परंपरा एक साथ मिलती है। भगवान ज्ञानेश्वर जी महाराज की जो परंपरा है, उस परंपरा को प्रणाम करने और इस परंपरा के सेतु को जोड़ने का काम किया है पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी ने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज मैं स्वयं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मन में बहुत दिनों से इच्छा थी, वर्षों से इच्छा थी। बचपन में मैंने ज्ञानेश्वरी पढ़ी थी और तब से इच्छा होती थी, ऐसी दिव्य विभूति कौन है जिनका सानिध्य, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की उम्र में ज्ञानेश्वरी का उपदेश देकर के भक्तों को एक नई राह दिखाई, जिन्होंने 21 वर्ष की उम्र में संजीव समाधि लेकर के भारत की अध्यात्म को पूरे भूमंडल पर लहराने का काम किया था। ऐसे दिव्य संतों का सानिध्य प्राप्त हो। जगत गुरु शंकराचार्य, कांची कामकोटि के पूज्य शंकराचार्य जी महाराज इस मंच पर पधारे हैं। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे साक्षात इस परंपरा के प्रति वहां पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। यह मेरा सौभाग्य है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुझे दायित्व दिया तो मैं आगरा गया था। तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है। और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जाना जाएगा ये म्यूजियम, और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को वहां पर सजोने का कार्य पूरी भव्यता के साथ आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की। यह डिफेंस कॉरिडोर भी छत्रपति शिवाजी महाराज को ही समर्पित है। भारत की रक्षा सेनाएं आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त होंगी, इस दिशा में कार्य भी वहां हो रहा है। तो यहां पे तो शक्तियां भी जुड़ रही हैं और पूज्य संतों के माध्यम से भी भक्ति भी आपस में एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर रही हैं। और इसी का परिणाम है, जब ये शक्ति मिलेगी, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम होगा, तब 500 वर्षों की गुलामी की दास्ता से मुक्त होकर के अयोध्या में राम मंदिर का भव्य अद्भुत क्षण भी, वह अलौकिक क्षण भी हम सबको देखने को प्राप्त होता है। हमारे पूज्य संतजन मंच पर भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं। इनके सानिध्य में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से, उनके परम पुरुषार्थ से 22 जनवरी 2024 की जो तिथि हम सबको अयोध्या धाम में देखने को मिली थी, अद्भुत है। और ये नई अयोध्या, ये भव्य दिव्य और नव्य अयोध्या आप सबको भी अपनी ओर आमंत्रित कर रही है। और उसी आमंत्रण के साथ आज हम सब पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी, जिन्होंने अपने लिए नहीं, सनातन वैदिक धर्म के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर वैदिक पाठशालाओं की स्थापना करके श्रीमद् भगवत गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए वेद पाठी एक लंबी परंपरा को देश को दे करके
यह देश वेदों का मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। जो कार्य मध्यकाल में समर्थ गुरु रामदास जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का मार्गदर्शन करके किया था, वह काम आज गोविंद देव गिरि जी के सानिध्य में इस महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर हर सनातन धर्मावलंबी के मन में इस भाव को पैदा करने के लिए उनके सानिध्य में निरंतर चल रहा है।